तो साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से दिया जाता है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है ये होती कौन सी डिजीज होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं सबसे पहले कि जो डिजीज होती है एक आनुवांशिक बीमारी होती है। हाँ जी, क्या होती है? जेनेटिक जो डिजीज होती है उन बीमारियों का एक समूह होती है और ये कई प्रकार की होती है। और इस बीमारी में खासतौर से क्या होता है, जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। और दोस्तों ये मसल्स जो कमजोर हो जाती हैं इनका जो उपचार है, यानी जो आनुवांशिक बीमारियां हैं इनका उपचार बहुत ही कम है। और दोस्तों जैसे कि अपन फिजिकल थेरेपी देकर भी इनका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? विटामिन ई, सेलेनियम, दोनों या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विटामिन ई और सेलेनियम ये दोनों ही दिया जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक करने के लिए। किस प्रकार की डिजीज होगी? जेनेटिक डिजीज होती है, आनुवांशिक बीमारियों का एक समूह होती है जिसके अंदर क्या हो जाती है, जो मसल्स होती है वो कमजोर होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि बबेसियोसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीरोप्लाज्मोसिस, रेड वाटर डिजीज, टिक फीवर या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो बबेसियोसिस होती है इसे पीरोप्लाज्मोसिस, रेड वाटर डिजीज और टिक फीवर, इन तीनों के तीनों नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये जो बबेसियोसिस है एक प्रकार का परजीवी संक्रमण होता है। परजीवी संक्रमण होता है जो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। किसके कारण से फैलता है? प्रोटोजोआ। उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है? बबेसियो एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण से ये बबेसियोसिस नामक डिजीज होती है। और दोस्तों ये जो बीमारी होती है किसके द्वारा फैलती है? टिक के कारण, इसीलिए इसे टिक फीवर भी बोला जाता है, रेड वाटर भी बोला जाता है और पेरिप्लाज्मोसिस भी बोला जाता है। अब दोस्तों जो टिक के द्वारा फैलता है तो मुख्य रूप से ये दोस्तों पशुओं में होने वाली एक बीमारी होती है। और दोस्तों इसके जो लक्षण होते हैं क्या होंगे? बुखार हो जाएगा, पशु में ठंडा होने लग जाएगी, यानी अत्यधिक ठंड हो जाएगा। और दोस्तों जो मसल्स होती है उनमें पेन हो जाता है, यानी मांसपेशियों में दर्द भी होने लग जाता है बबेसियस नामक डिजीज के दौरान। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे केनाइन डिस्टेंबर की विशेषता तापमान में किस प्रकार की वृद्धि से होती है। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं, जो केनाइन डिस्टेंबर होती है एक वायरल बीमारी होती है जो किसके कारण से होती है? केनाइन डिस्टेंबर वायरस के कारण से दोस्तों ये फैलती है। और कौन कौन से दोस्तों श्वसन तंत्रों को यानी सिस्टम्स को दोस्तों ये प्रभावित करती है? श्वसन तंत्र को, पाचन तंत्र को, और जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है सीएनएस जिसे आप बोलते हैं, इसको दोस्तों ये प्रभावित करती है। लक्षणों के बारे में बात करें तो इस केनाइन डिस्टेंबर डिजीज के अंदर बुखार होगा, खांसी होने लग जाएगी और नाक से दोस्तों लगातार पानी आने लग जाता है। तो दोस्तों केनाइन डिस्टेंबर की विशेषता इसमें तापमान में किस प्रकार की वृद्धि से होता है? तो दोस्तों ये द्विचरणीय प्रकार से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, रेबीज का ऊष्मायन काल क्या होता है? दोस्तों जो रेबीज होती है एक प्रकार की वायरल बीमारी होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। और दोस्तों जो रेबीज बीमारी होती है इसका बचावी उपचार होता है, क्योंकि दोस्तों ये वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा करके इसका आप बचाव कर सकते हैं, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होंगे? सिर में दर्द होने लग जाता है, बुखार होने लग जाता है और पशु को दोस्तों भ्रम हो जाता है और मांसपेशियों में ऐंठन भी हो जाता है रेबीज के अंदर। तो दोस्तों ये जो रेबीज होता है ये डॉग और भी जो जानवर होते हैं जिनके अंदर लार टपकती है उन जानवरों के काटने से या खरोचने से दोस्तों रेबीज होने की संभावना हो जाती है। तो जब भी कोई रेबीज या रेबिड वायरस से संक्रमित जानवर किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को काट ले तो उसे वैक्सीनेशन रेबीज का टीका जरूर लगवाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि रेबीज का ऊष्मायन काल क्या होता है? कुछ दिन का, कुछ महीनों का, कुछ साल का, कुछ दिन से लेकर के कुछ साल का। तो राइट आंसर हो जाएगा जो रेबीज का ऊष्मायन काल होता है वो कुछ दिन से लेकर के कुछ साल तक होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि म्यूराइन श्वसन और माइकोप्लाज्मोसिस श्वसन तंत्र की सूजन की विशेषता होती है। जो म्यूराइन श्वसन होता है और माइकोप्लाज्मोसिस श्वसन होता है इस तंत्र की सूजन की क्या विशेषता होती है? समयुग्मन, समयुग्मन,
नाक या बाहरी कान या दोस्तों मध्य कान। तो दोस्तों यह जो है ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के द्वारा होती है। जो आपकी बीमारी होती है कौन सी, म्यूराइन श्वसन और माइकोप्लाज्मासिस जो श्वसन की जो सूजन होती है ये किसके कारण से होती है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और दोस्तों मुख्य रूप से कौन से जानवर में देखने को मिलती है, सुअर के अंदर ये दोस्तों देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये समयुग्मन कॉन्जेटिव होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, माउस पॉक्स का पर्यायवाची होता है। जो माउस पॉक्स होती है दोस्तों एक प्रकार के चूहों के अंदर होने वाली एक बीमारी होती है। और किस प्रकार से होती है, वो कौन सी बीमारी है, वायरस जनित ये दोस्तों एक बीमारी होती है। और इसका जो परिवार होता है वायरस कौन सा होता है, पॉक्स वायरस फैमिली से दोस्तों ये बीमारी संबंधित रखती है और चूहों में होने वाली एक प्रकार की बीमारी होती है। तो माउस पॉक्स का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, संक्रामक एक्ट्रोमेलिया। संक्रामक एक्ट्रोमेलिया जो होता है ये माउस पॉक्स की बीमारी का एक प्रकार का पर्यायवाची होता है जो कि चूहों के अंदर फैलती है। किसके कारण से, वायरस जनित। और ये जो वायरस जनित है इसका पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गिनी पिग्स में कीटोसिस का रोग किस जानवर में देखे गए रोग के समान होता है। जो गिनी पिग्स होता है, गिनी पिग्स का मतलब क्या होता है कि छोटे और शाकाहारी सामाजिक जानवर होते हैं। और जो कीटोसिस एक बीमारी होती है जिसके अंदर कीटोन बनने लगते हैं, यानी जो कीटोसिस किस कारण से हो जाती है कि जब शरीर सही रूप से ग्लूकोज की मात्रा का उपयोग नहीं कर पाता है, उस कारण से दोस्तों कीटोसिस डिजीज हो जाती है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कीटोसिस के कारण भूख में कमी हो जाएगी। और किसके कारण से होती है, डायबिटीज के कारण भी हो सकती है, प्रसव के दौरान भी हो सकती है, या पोषण की कमी के कारण भी दोस्तों कीटोसिस हो जाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन को वापस से देखिएगा, गिनी पिग्स में कीटोसिस का रोग किस जानवर में देखे गए ये समान होता है, गाय, भेड़, मादा कुत्ते या दोस्तों खरगोश। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भेड़ के समान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, अगला क्वेश्चन आता है, जब नाक से फेफड़े की उत्पत्ति का रक्त आता है तो इसे क्या कहा जाता है। जब नाक के द्वारा फेफड़ों की उत्पत्ति के लिए जो रक्त होता है वो नाक से बाहर आने लग जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, हेमेटोटाइसिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा दोस्तों इसमें होता क्या है, इसे प्लूटम के नाम से भी जाना जाता है। और जो दोस्तों किसके कारण से आता है, नाक के अंदर अगर चोट लग गई हो, कोई संक्रमण हो गया हो, या नाक के भीतर कोई सूजन हो गई हो, जिसके कारण से दोस्तों नाक से जो फेफड़ों की उत्पत्ति का रक्त होता है ये नाक के द्वारा बाहर आने लग जाता है। अर्थात जब ऐसी स्थिति देखी जाए तो आपको अनुमान लगा लेना चाहिए कि इस पशु के फेफड़ों या श्वसन तंत्र से संबंधित कोई डिजीज उत्पन्न हो गई है जिसके कारण से नाक से रक्त बाहर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार की पीलिया में समयुग्मित बिलिरुबिन का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। कि कौन सा प्रकार का पीलिया होता है जिसके कारण से बिलिरुबिन का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों जो पोस्ट हेपेटिक पीलिया होता है इसके अंदर जो समयुग्मित बिलिरुबिन होती है उसका जो आकार होता है, स्तर होता है, ये बहुत अधिक बढ़ जाता है मेरे दोस्तों। किस कारण से होता है, एक किस कारण से होता है कि जब लीवर की सेल्स होती हैं ये ठीक तरीके से कार्य नहीं करती हैं तो दोस्तों जो समयुग्मित बिलिरुबिन होती है इसका स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है जब लीवर सेल्स सही तरीके से कार्य नहीं करती है, जब ये पोस्ट हेपेटिक पीलिया हो जाता है मेरे साथियों। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोबैंक का उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है। प्रोबैंक क्या होता है, एक शल्य चिकित्सा या पशु चिकित्सा में काम आने वाला एक उपकरण होता है। तो दोस्तों किसके दौरान काम में लिया जाता है, ग्रसनी पक्षाघात, ग्रसनी रुकावट, ग्रसनी शोध या पेरिटोनिटिस के दौरान। तो दोस्तों जब ग्रसनी में रुकावट हो जाता है तो प्रोबैंक डाल करके दोस्तों उस रुकावट को हटाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रसनी रुकावट के दौरान प्रोबैंक का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसी प्रकार से आप रेगुलर क्लासेस देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।